श्रीमान, 2 जेसीओ 32 ओवर फायरिंग के लिए हाजिर है। पंजाब रेजिमेंट के बहादुर जवानों, आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। जवानों, जरा देखें कि गोली कैसे लगेगी। दास, इमरजेंसी है, तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। फिर भी हमने तुम्हारी लीव एप्लीकेशन ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुंचा दी है। जो भी हुक्म आएगा आपको आगाह कर दिया जाएगा। ओके सर। ओ कुलदीप, कम प्लीज टेक अ सीट। मथुरा दास जो अभी गए हैं आप ही की कंपनी के, उन्हें इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए। लड़ाई के बादल देखकर जो घर की तरफ भागे उसे इस फौज में रहने का कोई हक नहीं। कहता है उसकी औरत बीमार है, उसे कैंसर है। तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी दे दीजिए सर। अपनी बीवी के घुटनों के पास बैठा रहेगा। गुड ओल्ड मेजर कुलदीप। अब आप जाकर लोंगेवाला की पोस्ट संभाल लीजिए। वहां पड़ी सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी को रिलीव कर दीजिए। कंपनी के 120 आदमी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 120 जवान लोंगेवाला की पोस्ट संभालेंगे? यस, और 600 आदमी सादेवाला की पोस्ट संभालेंगे। सादेवाला पोस्ट के लिए 600 जवान और हमारे लिए सिर्फ 120? वो इसलिए कि अगर दुश्मन ने नया महाज खोलने का फैसला किया तो वो सादेवाला के रास्ते घुसने की कोशिश करेंगे। 65 की लड़ाई में वो वहीं से घुसेगा। तो आपका ख्याल है कि वो दोबारा वही गलती करेंगे? या हमला करने से पहले हमसे पूछेंगे कि आपके इलाके में आने के लिए हम कौन सा रास्ता पकड़ें? दुश्मन तो हमारे कहने पर नहीं चलेगा, मगर आप तो चलिए, जाकर अपनी पोस्ट संभालिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्रेटेजी और पॉलिसी के फैसले हेडक्वार्टर्स में होते हैं, हमारे ऑफिस में नहीं। चलिए अपने आदमियों से मिल लीजिए। कंपनी सावधान! ही सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर, योर सेकंड इन कमांड। सर, आपने मुझे ये नहीं बताया कि 120 जवानों के बीच एक बच्चा भी। आपने ठीक कहा था, मैं एक बच्चा ही हूँ। मेरा बाप भी एक बच्चा था जब फौज में आया था, पर इतना प्यारा बच्चा था कि 65 की लड़ाई में भगवान ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। आपके पिताजी का नाम? मेजर वीर भान। ओके कुलदीप, बेस्ट ऑफ लक। धर्मवीर, जल्द कंपनी घुमाओ। सर। सुबेदार साहब, कंपनी को मार्क करवाइए। कंपनी मार्क! मैं मेजर वीर भान जी को अच्छी तरह जानता था। दोस्त तो नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, मगर हमारा रिश्ता दोस्ती से कम नहीं था। तुम्हारी माताजी कैसे है? बस ठीक है, सिर्फ देख नहीं पाती। देख नहीं पाती? आंखों की रोशनी आंसुओं के साथ बह गई। कमांडेंट साहब कहाँ हैं? साहब जी पेट्रोलिंग पर गए हैं। ठीक है, उन्हें वायरलेस पे मैसेज दे दो कि हम पोस्ट टेक ओवर करने आए हैं। यस सर। सब्जी, सब्जी, आपके लिए वाले में सजा है साहब जी। मैसेज? हारमोनियम लोंगेला पोस्ट पर आ गए हैं, आपको बुलाया है साहब जी। अच्छा, बड़ी अच्छी नींद आ रही थी संतराम। आप सारी रात इस रेत पर इतनी मजे से कैसे सो जाते हैं साहब जी? इस धरती को ऐसे ही माँ नहीं कहते संतराम। इसके सीने में बड़ी ठंडक है। जब देखती है कि बच्चा सोने जा रहा है तो उसे रेत की चादर उड़ा देती है। चलो। सूबेदार रतन सिंह, ये भी आ गया या मरने के लिए? सूबेदार रतन सिंह रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। एट ईज रतन सिंह।
एंटी टैंक गन्स, सिर्फ 2 आरसीएल गन्स। उनका ख्याल है कि दुश्मन के पास 2 ही 4 टैंक्स हैं। 2-4 क्या सर, 2-4 100 होने दो। रतन सिंह के होंगे, आपको चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। रतन सिंह अपने हाथ पैर ना रोक लेगा नानू। क्यों नहीं सर, मौका आने मैं अपना सिर टैंक की तोप दे मुंह में फाड़ कर तोपा नु चुप करा देगा साहब जी। रतन सिंह ना बदले है ना बदलेगा। वो दोनों हमेशा की तरह पुख्ता बड़ी लगी होनी है। पुख्ता इतनी डटी लगी है साहब जी कि दुश्मन दे पूरे टैंक नु तंदूर भुन के खा जावा। उनजा भागीराम तेरा इंतजार कर रहे हैं। भागीराम? कल से गांव की फुल स्केल चेकिंग शुरू कर दो। Shall we use force, sir? जरूरत पड़े तो। सर, ये और ये 2 कच्चे रास्ते हैं जो बॉर्डर पिलर नंबर 635 और 638 से आते जाते हैं। हम ये रास्ते भी देखेंगे और बॉर्डर पिलर भी। जरूर सर, पाकिस्तान की पोस्ट मसीद वाली भीख भी दिखाई देती है। तो रतन सिंह, कल सुबह बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर लो। राइट साहब। गाँव वालों को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि आना जाना इसी रास्ते से होता है। सर, वायरस तो पाकिस्तानी है। हमारी फ्रीक्वेंसी पर। सर, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ। कुलदीप सिंह चांदपुरी, हम जानते हैं तुम आ गए हो। 23 पंजाब के साथ लोंगेवाला में तैनात होना, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। शायद तुम्हारी मौत लोंगेवाला में ही लिखी है। मौत से बचना चाहते हो तो पोस्ट छोड़कर निकाह कर देगी। तुम्हारे बच्चे का यहाँ तो सिंह खड़िया से खड़िया की बातें करोगे और उनकी तरफ खड़ा करते हो। अरे मर्द हो 10 सामने आओ। मैं जानू पता चलूंगा कुलदीप सिंह है तुम्हारे नाम। मैं तुम्हारे लिए प्यार बन गया है। हमारी धरती पर कदम रखने की कोशिश मत करना। लोंगेवाला में इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाने के लिए जगह नहीं है। और रही बात मेरे बेटे की, और तुसी कटिया इंसान हो और थोड़ा बाप है बाप। And the commanding officer is Kuldeep Singh Chandpuri. They have got him bombers. Bastards! साहब जी, और तो साझा लो। उनका कब्रिस्तान पड़ेगा सर, जरूर पड़ेगा। हाँ। जय हिंद साहब। जय हिंद। सब खैरियत तो है? सूबेदार साहब, मेरी छुट्टी। तकलीफ ये है कि मेरी बीवी कैंसर से मर रही है। मेरे बच्चे को पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं है। महीनों से सड़ रहे, साली कोई चिट्ठी भी तो नहीं आती। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ मथुरादास। हमारे नैरो सिंह जी, जसपाल जी, सुंदर जी, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मेरे चेहरे पे कभी इतनी खुशी देखी? नहीं जी। ओए जवाना, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। और राम सिंह टाइम क्यों है? और टाइम क्यों है? होने दो। ओ गड्डी तो टाइम हो गया। चंगा जी, राम राम। राम राम। और रंजीतिया, और रंजीत पाजी, और मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, घर जाना है। मैं बापू को कुछ कहना है? कह देना जी, सब ठीक चंगा है। जी, चंगा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
रतन सिंह जी, मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई। चल अच्छा हुआ, छुट्टी मिल गई ना तुझे। जा अपनी बीवी को संभाल। मथुरा दास जी, आप खुश हैं कि आप घर जा रहे हैं, मगर खुशी का ये बेहुदा नाच जो आप अपने भाइयों के सामने कर रहे हैं अच्छा नहीं लगता। आपकी छुट्टी मंजूर हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। दुनिया में किससे प्रॉब्लम नहीं? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है। बताओ, अपने भाइयों में कोई ऐसा भी है जिसकी विधवा मां आंखों से देख नहीं सकती और उसका इकलौता बेटा रेगिस्तान की धूल में खो गया है? कोई ऐसा भी है जिसकी मां की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका बेटा जंग जीत कर आएगा और उसे गंगा में बहा देगा? किसी का बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है और हर रोज मौत को यह कहकर टाल देता है कि मेरी चिता को आग देने वाला दूर बॉर्डर पर बैठा है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ, ऐसा जंग की ना जीतोगे आप? मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। पाकिस्तानियों ने मेरी पोस्टरों के बाला को चारों तरफ से घेर लिया है और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। उनके पास 40 टैंक्स और हजारों की इन्फेंट्री है और मेरे पास सिर्फ 120 जवान। I need air support immediately, sir. Over. Shit! I wish I could help you, Major. But unfortunately, आज रात को एयर सपोर्ट नहीं मिल सकता। Over. क्यों सर? Over. यहाँ पर सिर्फ हटर जहाज है जो रात को नहीं लड़ सकते। 10 बजे पहले किरण के साथ मैं वहां पहुंच जाऊंगा। Over. That's bad news, sir. हम सुबह तक कैसे होल्ड करेंगे सर? Over. I cannot help you, Major. It's not possible. You will have to hold the post. I'll be there with the first light of the morning. All the best, good luck. Over and out, Major. सुबह के लिए तो अभी कई घंटे बाकी हैं। क्या हुआ सर जी? कुछ नहीं गुरनाम सिंह, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। Gunfight in the night! Gunfight in the night! Bloody hell! रात को नहीं लड़ सकता। मथुरादास, कोटा सिक्का हमेशा वापस आ जाता है सर। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, उसे भूला नहीं कहते। लगता तुम घर तक नहीं पहुंचे। मैं आधे रास्ते से लौट आया हूं सर। मैं अपनी बीवी को किसी भी हाल में छोड़ सकता हूं, अपनी कंपनी, अपने देश को नहीं। जंग जीतने के बाद तो मुझे छुट्टी मिल ही जाएगी ना सर। जरूर। गुड ओल्ड मथुरा, गेट ऑन द गन। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है। हम 120 हैं, वो पूरे टैंक रेजिमेंट के साथ है। कमान ने हमें पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाने के लिए कहा है, मगर फिर भी आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है और मैंने फैसला यह किया है कि मैं मेजर कुलदीप सिंह अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। जो लोग ये पोस्ट छोड़कर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए सर। कोई रहे या ना रहे, मैं अपनी धरती दुश्मनों के हाथ में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा सर, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। भैरव सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना।
दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती। लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। छुट्टी लेकर मैं घर तक नहीं पहुंचा सर। आधे रास्ते से वापस सिर्फ अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए आ गया। सिर्फ ये सुनने के लिए कि कमांड ने मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया। मुझे गोली मार दीजिए सर, मगर मैं ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूं मथुरा दास, मगर कमांड ने भी कुछ सोच समझकर हुक्म दिया होगा। हम 120, दुश्मन 2000। कहाँ के हुए साहब जी? सच्चे बादशाह 10वीं पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे पास लड़ावा कहाँ गोबिंद सिंह नाम करावा। साहब जी, जब चिड़िया बाज के साथ लड़ सकती है तो हम तो इंसान हैं। हम नहीं जाएंगे। कोई नहीं जाएगा। तो मैं ये समझ लूं कि तुम सब मिलकर मेरे साथ दुश्मन का सामना करोगे। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम तक बढ़ गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। ये तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है। बोले सो निहाल। कोई कड़िया दरों के आगे नहीं जाएगा। बोले सो निहाल। श्री भाई गुरु जी का खालसा, श्री भाई गुरु जी की फतेह। हमारी इंफॉर्मेशन गलत था। दस्तगीर है ना? लाहौर का मशहूर गुंडा, गंदे नाले की पैदाइश ऐसा वक्त ही दसेगा कि मेरी अंतिम अरदास होती है क्या तेरा इन्ना इलाहा बढ़िया गंदे नाले दे विच बाहर से डांगा जितना तू आया सी। और चुप क्यों हो गया? जवाब दो इसे। फायर! भैरव सिंह, तुम्हें स्प्रिंग चाहिए था ना? ये लो स्प्रिंग। चलाओ गोली, चलाओ गोली। भैरव सिंह, ये धरती हो सके तो मेरे बच्चे की मां को संदेशा पहुंचा देना। कहना मैं उसके गुनहगार हूं। जन्म में धरती मां का कर्ज चुका के जा, अगले जन्म उसका कर्ज चुका दूंगा। अगले जन्म में उसका कर्ज चुका दूंगा। आपने कहा था ना सर,
मेरे पिताजी को याद करो, मेजर वीर भाट को याद करो। वो आ गए हैं सर, मेरे पिताजी लेने आ गए हैं। Hold on, धर्मवीर, उसी देर में सुबह हो जाएगी। तुम्हें जीना होगा धर्मवीर। Hold on. हमें हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। दुश्मन भाग रहा है, असली जंग जीत गया। साहब जी, साहब जी। मौत की भूख फैलाती हवा। मनाना जश्न आजादी या मेरे वास्ते रोना। हीरो को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हो जाएं।